हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के क्लास में संविधान के प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश का अलिखित संविधान है? तो किस देश का अलिखित संविधान है? तो उत्तर हो जाएगा यूके, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो है अलिखित संविधान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के 22 भाग में से जो संविधान के गठन के समय थे उसमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? तो जो एक भाग को हटाया गया है वह कौन सा भाग है? तो उत्तर हो जाएगा भाग 7। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो विस्तृत लिखित संविधान जो है वह भारत का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा कनाडा से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान सभा गठित करने का जो अधिकार था वह था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो वह विशेष प्रावधान जो भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है वह है संसदीय प्रणाली। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान में जो उद्देशिका है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? तो भारतीय संविधान के जो निर्माण में कुल समय लगे थे वह था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का वह जो भाग है वह है भाग 1 जो कि संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली अपनाई गई है वह आयरलैंड के संविधान से अपनाई गई है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो भारत का जो मूल संविधान है वह देहरादून में प्रकाशित किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो हमारे संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो भारतीय संविधान जो है वह 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कुल तिलियों की संख्या 24 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्र ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो स्थित 24 तिलियां हैं और जो स्थित चक्र हैं वह जो है न्याय का प्रतीक करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में जो है कुल 22 भाग हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारतीय नागरिकता जो दिया जाता है वह गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? तो भारत का संविधान सभा जो है वह कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान का जो अस्थायी अध्यक्ष था उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम बैठक में जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था उसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? तो वह किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष संविधान के दूसरे बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था इसी दिन जो है राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक प्रकार की न्याय की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को आदर्शों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि यह अंतिम प्रश्न होगा, तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह प्रस्तावना से संबंधित जो है पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो भी हम बहुत जल्द लेकर आप तक आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन आपको वीडियो में मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।